समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को जगह जगह जो है हाउस अरेस्ट कर लिया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, जिनके घर पर भी पुलिस फोर्स है और नज़रबंद कर लिया गया है। बरेली नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको क्या वजह है और क्या बातचीत आपकी हुई? देखिए, आज हमारी समाजवादी पार्टी के प्रमुख माननीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बनाया था जो बरेली के लोगों के ऊपर जो एक पहाड़ टूटा हुआ है उन लोगों की पीड़ा को जानने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और उनको एक रिपोर्ट बना करके उसके बाद में उनको किस तरह से हम लोग इंसाफ दिला सकते हैं, उसके लिए डेलीगेशन आज जाना चाहता था। लेकिन अफसोस है कि हमको रात से ही, मेरे घर पे भी रात से पुलिस लगा दी गई और हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मैं जाने का प्रयास कर भी किया भी मैंने अभी जाने के लिए, लेकिन वो 163 का हवाला देते हुए बरेली में लगी हुई है। जिलाधिकारी का आदेश दिखा कर के वहाँ पर अनुमति नहीं है, इसलिए रोका जा रहा है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोक लिया है, दिल्ली में यूपी बॉर्डर पर जो है इकरा हसन, मुहिबुल्लाह नदवी, हरेंद्र मलिक, इन सांसदों को रोक लिया गया है, तो सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रही है? मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार से रोकना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। डेलीगेशन जब का मकसद जो है, कोई वो आम व्यक्ति नहीं है, उस डेलीगेशन के अंदर सांसद विधायक है। तो जब डेलीगेशन इसलिए जाना चाहता है कि वहाँ के लोगों की पीड़ा को, दुख को सुन कर करके और उनके इस दुख में शरीक हो जा करके, जो उनके ऊपर एक परेशानियों का पहाड़ टूटा हुआ है, उसकी रिपोर्ट बना के माननीय अखिलेश जी को दे सके और उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम आगे कदम उठा सकें। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि मौलाना को पता नहीं है प्रदेश में किसकी सरकार है और जो कोई भी जो है कानून हाथ में लेगा उसे ठोक दिया जाएगा, उसे जो है सबक सिखाया जाएगा, तो इस तरह की भाषा पे तो मैं ये कहूँगा कि इस प्रदेश के ही मुख्यमंत्री नहीं, चाहे देश के कोई भी मुख्यमंत्री हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए जिससे कि लोगों के कोई दिलों पर ठेस पहुँचे। इस प्रदेश में या देश में से मुस्लिम ही नहीं, सारे समाज के सारे व्यक्तियों का अपना अपना सम्मान है। और सम्मान ऐसा नहीं कि सिर्फ अरबपति खरबपतियों का सम्मान होता है। आज हमारा जो व्यक्ति भाई रिक्शा चला रहा है या मजदूरी कर रहा है, वो भी एक सम्मान का हकदार है। और अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बात के लिए कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके साथ में ये कार्रवाई की जाएगी, तो मैं पूछता हूँ कि अभी कुछ समय पहले फतेहपुर के अंदर जिस प्रकार कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, पुलिस प्रशासन को खड़े होकर के चुनौती दी गई, डंडे हाथ में मीडिया के माध्यम से वहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाए किस प्रकार से डंडे लेकर के और फ़ोन कर करके वहाँ के नेताओं ने अधिकारियों को धमकाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आपका ये आरोप है कि वहाँ पर सिर्फ रिपोर्ट तो दर्ज हुई, लेकिन उसमें संगीन धाराएं क्यों नहीं लगी? क्या सरकार की कार्रवाई समुदाय विशेष के खिलाफ हो रही है? वहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों? आपका आरोप है कि समुदाय विशेष के खिलाफ ही कार्रवाई करती पुलिस? बिल्कुल, ये समुदाय विशेष मुस्लिम समाज और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर करके उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जो गलत। हम तो चाहते हैं इस प्रदेश और देश का कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई जुर्म करेगा तो सबके लिए उस पर एप्लीकेबल है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी मुजरिम को बचाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि किसी ने गलत किया है तो यकीनन, लेकिन जो देश की एक व्यवस्था है, जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके तहत उसको इंसाफ मिलना चाहिए या सज़ा मिलनी चाहिए। तो अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सज़ा देने का काम न्यायपालिका का है, पुलिस प्रशासन। संभल के असमौली में जो मस्जिद का मामला चल रहा है, आज हाई कोर्ट ने खारिज कर दी मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन, कहा कि लोअर कोर्ट जाएं। बड़ा झटका है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी आपके माध्यम से ये जानकारी, मैं खुद इसमें व्यस्त था बरेली जाने को लेकर के। अभी हमारे एक मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों को उससे जानकारी मिली है कि वहाँ पर खारिज कर दिया है। अगर किया है तो हम उसके आदेश की कॉपी को पढ़ लें, उसके बाद में यकीनन आगे हमें क्या न्याय का सहारा लेना है, उसके लिए ज़रूर अपने लीगल टीम से बात करके आगे का कदम ज़रूर उठाएं। आई लव मोहम्मद को लेकर जो जगह जगह उपद्रव हुए, बवाल हुए, उस पर आपको क्या लगता है और क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर से मुस्लिमों को? देखिए, आई लव मोहम्मद, जो नाम मोहब्बत का जो इजहार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जा रहा है, उनका पैगाम अगर आप लोग समझें, देखें, तो उनका तो पैगाम ही शांति व्यवस्था कर रहा है, सुकून का पैगाम है कि लोग सुकून से रहें। और शांति व्यवस्था से मुसलमानों के लिए नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज दिया कि कोई किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, सबके साथ में हक और इंसाफ होना चाहिए।
सबको शांति व्यवस्था से रहना चाहिए और किसी के साथ में ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अभी आगे क्या आयला मोहम्मद में कोई गलत नहीं है। हम हर अच्छा कौन से ऐसे देश के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो अपने अपने धर्म के महापुरुषों से मोहब्बत नहीं करता? सब लोग करते हैं, हम भी ऐसी मोहब्बत करते हैं। हम तो ये कहते हैं हम अपने धर्म में अपने मज़हब के हर जो हमारी हस्तियाँ रही हैं सबसे मोहब्बत करते हैं। और उसके साथ साथ कौन सी धारा लगती है इस पे? अगर हम कहें कि आई लव इंडिया तो क्या इस पे भी कोई धारा लगेगी? क्या हम कहें आई लव संबल तो क्या उस पे ऊपर ये भी करना जुर्म है? तो गलत है। इसको दूसरा रंग दिया जा रहा है जो हम उसके खिलाफ। कफ सिरप को लेकर के कई मौतें हुई हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और कई राज्य सरकारों ने उस पर रोक भी लगा दी है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन हमें अफसोस है कि जिस तरह से कि बच्चों की कफ सिरप से मौत हुई हैं, हम चाहते हैं कि इस पर एक जांच होनी चाहिए सीनियर अधिकारियों की और उसका सही चीज़ का पता लग करके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे को ये सुनिश्चित किया जाए कि जो जिस दवाई से लोगों की जान बचाना है ऐसी दवाई फिर से मार्केट के अंदर नहीं आए जिससे कि हमारे बच्चों की या किसी इंसान की जान जा सके। समाजवादी पार्टी के नेता क्या अपनी लड़ाई जारी रखेंगे इसकी? हमारा मकसद लोगों को इंसाफ और हक दिलवाना है तो यकीनन हम कानून के दायरे में रहकर संवैधानिक रूप से हम अपनी इस आवाज़ की इस लड़ाई को लड़ेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर आज अनुमति नहीं है, जब अनुमति मिलेगी तब बरेली जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क़, जिनको पुलिस ने जो है उनके घर में ही रोक के रखा है। आप देख सकते हैं कि जो घर के बाहर है वो पुलिस का पहरा है और जो सपा सांसद हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उन्हें जो है जाने की इजाज़त नहीं है। सपा सांसद का कहना है कि सरकार जो है एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है, अन्याय किया जा रहा है और उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो बरेली के पीड़ितों से मिलने के लिए ज़रूर जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।